ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गोपीनाथ संगीत कला केंद्र पंचम वर्ष का गायन का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि जो हारमोनियम का प्रयोग हम करते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन व्यक्ति था जिसके मस्तिष्क में आया कि मुझे इसकी उत्पत्ति करनी चाहिए, और इसका प्रयोग क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा हारमोनियम के विषय में जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हारमोनियम जो है एक सुशिर वाद्य है। सुशिर वाद्य का मतलब होता है कि वो वाद्य जिनका प्रयोग हम वायु डाल करके करते हैं, अर्थात दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो वो वाद्य जिनको मुंह से वायु दी जाती है, और दूसरा जिन्हें धोकनी से दी जाती है। एक देशी भाषा में धोकनी जिसका प्रयोग करते हैं, वो भी एक वायु का फोर्स ही है, कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन्हें हम मुंह से वायु प्रदान करते हैं, जिन वाद्यों को, तो उनका नाम है, एक तो हमारी शहनाई और बीन, और तीसरी चीज़ है क्लैरोनेट इत्यादि, और भी वाद्य हो सकते हैं। और जिन वाद्यों को हम धोकनी से प्रदान करते हैं वायु, वो हमारे आते हैं। पहला है हारमोनियम और दूसरा ऑर्गन। तो ये भी अलग प्रकार के और भी वाद्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो ये हारमोनियम है, इसका आविष्कार पाश्चात्य जगत में सबसे पहले हुआ, क्योंकि वहाँ पर पाश्चात्य संगीत का आधार ही ये हारमोनियम था। अब ये जो हारमोनियम शब्द है, ये कैसे बना, इसका हम थोड़ा सा जानेंगे कि हारमोनियम जो ये शब्द है, ये ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसका मूल शब्द है हारमनी। तो उस भाषा से ये हारमोनियम शब्द यहाँ पर बना हुआ है, और ये हारमोनियम संगीत का आधार भी है, पाश्चात्य संगीत का। अब इसे कई नाम से हम बोलते हैं, जैसे स्वर मंजूषा, स्वर पेटी, अर्थात पेटी मतलब किस चीज़ की, स्वरों की, और मंजूषा भी अलमारी को बोलते हैं। तो इसीलिए स्वरों की पेटी या मंजूषा इसे हम कह सकते हैं। तो फ्रांस के पेरिस शहर में सन 1840 ईस्वी में एक अलेक्जेंडर डेविन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने इसका आविष्कार किया। सर्वप्रथम वो पियानो कोरेट बजाते थे, पियानो फोर्ट। तो उन्होंने देखा कि इससे, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, इससे कार्य नहीं चलेगा और कुछ होना चाहिए जिससे लोग और अच्छे से सीख सकें। तो इसीलिए उन्होंने पियानो फोर्ट को देखकर ही एक हारमोनियम यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है, उसका निर्माण किया। तो इसकी सहायता से ही, अर्थात पियानो फोर्ट की सहायता से हारमोनियम का आविष्कार किया, जिससे पूरे भारत में कहें, पूरे विश्व में कहें, इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है बड़ी जोर शोर से। अब इसे देखिए, बहुत ही ये हारमोनियम जो है बहुत ही सरल है, बजाने में अति सरल है, और इसकी बनावट भी देखिए आप, इसमें रीड्स होती हैं, और इसका सबसे मुख्य ये है कि इसे कोई भी बजा सकता है। आप देखेंगे प्रारंभिक विद्यार्थी भी इससे ही शुरू करता है, और एक बड़े बड़े संगीतज्ञ जो महान कलाकार हैं वो भी इनका प्रयोग करते हैं। तो और इसमें विशेषता ये है कि जिस प्रकार हम और वाद्यों को उसकी जो टोन है, स्वर की ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो रीड्स होती हैं उसी को केवल मतलब आप कहीं से भी सा को आप बजा सकते हैं, इसकी ये विशेषता है। तो आशा है आप लोगों को ये हारमोनियम की एक परिभाषा कहें या जानकारी कहें अच्छी लगी होगी। आप इसे औरों को भी बताएं और खुद भी ध्यान रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।